है गाइज, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। और आज के टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के प्राइस सेक्शन को लेके, जिसमें हम मेनली बीटीसी के ऊपर फोकस करेंगे। बीटीसी और इथेरियम को बीच बीच में देखेंगे। तो अभी जो आपके सामने जो क्रिप्टो बबल्स दिख रहा है, तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मार्केट में ऑलरेडी काफी एक तनाव चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, बेरिशनेस। जैसे ही नीचे आता है बीटीसी तो सारी मार्केट हिल जाती है। तो बीटीसी हल्का सा भी नीचे आता है तो पूरा देखो, मोस्टली जितने भी कॉइन्स हैं वो जो ग्रीन होते हैं वो रेड में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। और जो छोटे थोड़े से कॉइन आपको जो दिख रहे हैं, जैसे एंकर, जिसमें मैं काफी बुलिश हूँ, तो ये काफी अच्छा चल रहा है। लूना टेरा का जो सिस्टम है, उसके बाद नेयर काफी अच्छा चल रहा है। तो नेयर के अभी इस वीक के बिगनिंग में एक अच्छी खासी न्यूज भी आई थी, जिसकी वजह से इसका जो टोटल वैल्यू लॉग है काफी ऊपर हट गया। तो अभी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीटीसी के बारे में देखते हैं कि बीटीसी में क्या चल रहा है। पर इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हम डिस्कस करते हैं, ये इसको एज ए एंटरटेनमेंट लिया करो, कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको वाकई फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है तो आप उनको डायरेक्टली फाइनेंशियल एडवाइजर से ही, जो सर्टिफाइड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे आप कंसल्ट करो। यहाँ पे आपको एक हल्की सी डायरेक्शन दी जा सकती है, जिसमें आपको अपना एक होमवर्क करना पड़ेगा, अपना रिसर्च करना पड़ेगा, और फिर ही आप अपना एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, और इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था अपने ट्विटर के पोस्ट में भी। मैंने ये सारा जिक्र किया था, ये बॉक्सेस वगैरह डाल दिए थे। तकरीबन 16 घंटे हो चुके हुए हैं। 2 चार्ट्स मैंने डाले थे जो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे बीटीसी को होल्ड करना चाहिए, और वो अभी तक वो चीजें होल्ड कर रही हैं, चीजें मेंटेन कर रही हैं। अब आज मैंने ये 2 ट्रेंड लाइंस आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ, स्पेशली क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की ना काफी इंपॉर्टेंस है ये टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2022 से। देखो, बीटीसी ऊपर से नीचे आया था, तो यहाँ से बायबैक काफी अच्छा खासा बायबैक हुआ था। काफी सारे ऑर्डर्स यहाँ से बड़ी जल्दी फिलअप हो गया, बड़ी अच्छी खासी बाइंग हुई। उसके बाद बीटीसी दोबारा आया तो इसको रीटेस्ट किया, तो ये 2 पॉइंट बने, और अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है। तो कल भी काफी लोगों को, जब बीटीसी ने ऊपर से वापस थोड़ा सा रिवर्सल देना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे आ सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं। तो कल काफी लोगों ने, इवन कल से ही, परसों से ही, यहाँ पे ऑर्डर्स लोगों ने काफी लगा रखे थे, जो उनके अगर वो ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा के बैठे तो वो ऑर्डर्स नेचुरली वो फिलअप नहीं हुए, यहाँ पे भी फिलअप नहीं हुए। अब अगला दिन जब शुरू हुआ, उसके बाद भी वो अगले दिन भी वो नीचे आया था, जो अभी आज का दिन चल रहा है, बट वो फिर से बायबैक हो गया, है ना। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार वो रेजिस्टेंस इसको टच करने आए। अब देखो, यहाँ पे भी देखो, कई बार क्या होता है, बीटीसी जब उसके ऊपर जाता है तो यहाँ से हर बार नीचे नहीं आता, हर बार रीटेस्ट प्रॉपर नहीं होता है इसके ऊपर लाइन के। बट ये ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने बना रखी है, कि अगर यहाँ पे हम अगर परचेज करते हैं तो हमें क्या करना है, अगर इसके नीचे थोड़ा सा गुंजाइश बचा के, क्योंकि आपको मैंने हर बार बोलता हूँ $500-600 ये बीटीसी पूछता नहीं है, तो मैं $700-750 का मैं एक ब्रैकेट रखता होता हूँ अपने स्टॉप लॉस के लिए। तो इसके नीचे अगर मैं $850 के नीचे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मैं सेफ हूँ, है ना। मेरे को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान मैं बेयर कर सकता हूँ। ये नहीं कि अगर वो बिल्कुल एकदम से नीचे चले जाते तो फिर तो मेरा नुकसान काफी हो सकता है। और अगर हम इसका पास्ट थोड़ा सा देखें, और यहाँ पे भी देखो, बीटीसी ने इसी तरह से किया था। अब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट बनाने जा रहा है। यहाँ पे भी तीसरी बार तकरीबन टच हुआ, और यहाँ पे तीसरी बार टच हुआ है। और यहाँ से बीटीसी ने जब अगली कैंडल स्टार्ट की है, तो उसके बाद फिर वो रुका नहीं है ना। फिर उसने अपना एक तरह सा ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। यहाँ पे देखो प्राइस कितना था, 40,000 समथिंग 700, और यहाँ पे गया 69,000। तो इस वजह से ना इस जगह की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और इस जोन में देखो, यही वाला अगर एरिया देखो, तो यहाँ पे ट्रेड भी काफी हुआ है। इस वजह से ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो सेक्शन है, और ये काफी इसमें ट्रेड हुआ है, तो इतनी जल्दी प्राइस उठने वाला नहीं है ना। उसको काफी मींस बेयर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको अगर नीचे धकेलना है। अगर वो इतना धकेलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें इस पॉइंट के ऊपर काफी फोकस होके अपना ट्रेडिंग मैनेज करना है। और जैसे ही अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर अल्ट कॉइन्स में तो नेचुरली तेजी बनती है, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो अल्ट कॉइन्स फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। उनका समझ लो कि वो वेंटिलेटर पर ही आ जाएगा यहाँ से अल्ट कॉइन्स का जो मार्केट है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको डे चार्ट से हटा के मैं इसको वीकली चार्ट करने वाला हूं। तो वीकली चार्ट में मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो है क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड को मैं इसको एक्टिवेट करने वाला हूं। तो वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे आप देखो कि ये क्या हो रहा है
कि अभी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मंडे को कि ऑरेंज लाइन ने क्रॉसओवर लिया था, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर लिया है। अब क्रॉसओवर जब ऑरेंज लाइन का होता है तो वो क्या होता है कि उसके बाद भी प्राइस एक बार रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब यहाँ पे जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया उसके बाद एक परफेक्ट उसने एक रीटेस्ट मारा, बट उसके बाद जब ऑरेंज क्रॉसओवर हो गया, ऑरेंज लाइन ऊपर चलेगी। अब ऑरेंज लाइन क्या है, ऑरेंज लाइन लगा हुआ है 21 वीक ईएमए लगा हुआ है, और जो व्हाइट लाइन है वो 20 वीक एसएमए है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजों के बारे में ज्यादा समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखो जिसमें मैंने इसको अच्छे खासा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका सब्जेक्ट टाइटल होगा क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड। तो अब यहाँ पे वीक लगा है, अगर अगला फॉल ऑफ वीक अगर इसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है तो ये काफी अच्छा खासा इंडिकेशन बन जाएगा क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड की तरफ से भी। और अगर ये अगला वीक इसके नीचे जाता है तो फिर नेचुरली फिर तो काफी गंदे वाला काम हो सकता है। और ये गंदे वाला काम देखो ऐसे होता है, अगर अगला वीक अगर इसने वहां से नीचे शुरू किया ना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस काफी हैं कि जब क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे आता है, आप देखो यहां से नीचे आया तो ये ऊपर रह गया, उसके बाद फिर फेलियर हुआ, काफी अच्छा खासा उसको फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो एक बार नीचे आया, काफी बार ऊपर गया, काफी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे रहता है। तो हमें होप यही रखनी है कि प्राइस इसके ऊपर यहीं पे अगर स्ट्रेंथ गेन करनी है तो यहीं पे अगर 4-5 हफ्ते बता लेते हैं ना, अगर स्पेंड कर लेता है तो वो मार्केट के लिए काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग होती है ना, नेचुरली ट्रेडिंग ज्यादा होगी तो नेचुरली इसमें बाइंग ज्यादा होगी, और अगर यहाँ पे बाइंग ज्यादा हो जाती है तो फिर वो अच्छा खासा हमें एक रैली दिखा सकता है। तो ये था क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड का। अब हम इसको आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो आरएसआई में क्या हो रहा है, मैं जो एक्स्ट्रा वो मैं हटा देता हूँ। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई जो मैं बोलता था मंडे अपडेट किया था कि 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से 14 मार्च को ये 50 के ऊपर था, काफी अच्छा साइन हमें मिल रहा था, पर उसके बाद देखो यहाँ से उसने नीचे लिया है। तो जब आरएसआई 50 पॉइंट के ऊपर जाता है ना तो वो काफी अच्छा साइन माना जाता है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो ब्लू लाइन है स्टॉच आरएसआई का, वो थोड़ा सा पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, और जो ऑरेंज लाइन है वो अभी भी ग्रीन के टिप पे बैठा है ना, ग्रीन के पूरा कंफर्टेबली वो ऊपर नहीं गया। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो जब तक ये ऑरेंज लाइन इसके ऊपर नहीं जाता प्रॉपर, तब तक मार्केट में जो बीटीसी का एक स्ट्रांग रैली जिसको आप बोलते हो वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसने ऑरेंज लाइन ने यहीं से रिवर्सल ले लिया है ना, अगर यहां से रिवर्सल ले लिया तो फिर हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा बीटीसी को एक रैली में देखने के लिए। तो ये था आरएसआई का पॉइंट ऑफ व्यू। इसका बस यही ध्यान में रखना है कि अगर बिलो 45 आता है तो आपका वो रेंज आ जाता है 45 के अगर नीचे चले जाता है तो फिर तो अच्छा खासा बाय जोन बनता है, तो आप अपना डीसीए करना स्टार्ट कर सकते हो। इवन कई लोग तो 40 के नीचे अपना डीसीए स्टार्ट कर देते हैं, और वो सारी चीजें एक आपस में एक तरह से इंडिकेट कर रही है। हमने ट्रेंड लाइन का भी जिक्र कर लिया, हमने क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड का भी जिक्र कर लिया। एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अगर हम इसमें लगाते हैं ईएमए बैंड की अगर बात करते हैं तो वो ये देखो वीकली चार्ट है, तो वो भी देखो अभी बीटीसी लास्ट बैंड के ऊपर टिका हुआ है ना, लास्ट बैंड के ऊपर उसने अपना सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये भी देखो ट्रेंड लाइन तो वही रहेगी, पर ये लास्ट सपोर्ट है ना। तो यहाँ पे अब देखो हर चीज एक तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा खासा क्या कहते हैं सपोर्ट बीटीसी को है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। अब अगर हम लगे हाथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीआर इंडिकेटर भी डिस्कस कर लेते हैं जो हम मंथली देखते हैं। अभी इसमें हो क्या रहा है मंथली में, इसको हम डे चार्ट में देख रहे हैं। अब इसमें आप देखो क्या चीज नजर आ रही है, एग्जैक्ट टू द डॉट वो पर्पल डॉट पे आया है। जब मंथ स्टार्ट होता है तब मैं ये इंडिकेटर का एक वीडियो लेके आता हूँ, अगर आपने देखा तो हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ इसने एक रीटेस्ट लिया, उसके बाद वो वहां पे एक फर्दर रीटेस्ट के लिए आता है 6th को और 6th को, और वहां से उसका क्या होता है कि वहां पे सपोर्ट उसका ब्रेक होता है। अब यहां से जब नीचे आया था तब सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो 3 पर्पल डॉट्स है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। फिर उस टाइम पे हर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर प्राइस पता कहां जा सकता है, जो मंथली लेवल का सपोर्ट है वो 39,000 के करीब है। तो अभी तो देखो हम फर्स्ट वीक में बैठे हैं है ना, तो ये पूरे अप्रैल मंथ का फर्स्ट सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो फिर बाद अगर इसके बीच में आता है तभी मैं वो चैनल ओपन करूंगा, अभी मैं वो डराना नहीं चाहता आपको चीजें दिखा के, पर यहाँ पे सपोर्ट काफी अच्छा बीटीसी को मिला हुआ है। तो 42,000
तक बीटीसी अगर अगली कैंडल ऊपर जाके भी आता है तो ये एक लास्ट उम्मीद हो सकती है। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने डीसीए ऊपर किया हुआ है तो इसके अगर नीचे जाता है तो आपको चाहिए कि अपना एक स्टॉप लॉस वो आप लगा के रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे जाना मींस वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है ना। अब देखो किसी अगर आप सीपीआर नहीं यूज करते तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगाएं, है ना। समझ में आया मेरा पॉइंट क्या था। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए, अगर अगली कैंडल की बात करें, ये वाला एक कैंडल है तो अगली कैंडल की बात करें अगर यहाँ से नीचे आता है तो $43,050 यहाँ पे प्राइस पॉइंट है, और ये डॉट तो ऐसे ही रहेगा ना, तो है 42,684। तो मींस 43,000 से लेके 42,700 तक, तो ये जितना भी गैप है ये हमें लॉस बेयर करना पड़ सकता है अगर हमारा ये नीचे वाला स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा थोड़ा सा और नीचे, है ना, क्योंकि कई बार विक बनने के भी चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन काफी है। आपको लगेगा कि इतना स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो फिर आगे वो स्टॉप हिट होने के चांसेस है, पर अगर हिट भी हो जाता है तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं लगाएंगे और अगर मार्केट पूरा फ्लश आउट हो गया, अचानक से कोई न्यूज आ जाता है, कोई गंदा सा न्यूज आ जाता है, तो गिरते वक्त जो हमारा रिस्क है ना वो काफी लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो $500-600 जाएगा, पर यहाँ पे तो काफी गेम ही चेंज हो जाएगा। अगर आप लेवरेज वगैरह कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। और हमें ध्यान का रखना, अब जैसे ग्रीन डॉट भी आपको नजर आ रहे हैं तो ये हमारा मंथ का फर्स्ट टारगेट है, बट अभी हमारा जो अगला पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिलेगा पहले तो यही वाला मिलेगा 43,710, और उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 44,566 के करीब। तो ये था सीपीआर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इंडिकेटर जो मैं काफी यूज करता हूं पर मैंने कभी इस तरह के यूट्यूब चैनल पे कभी इसको डिस्कस नहीं किया, वो मेरा है ये वाला इंडिकेटर, जिसको मैंने मार्केट साइफर से परचेज किया हुआ है। तो ये मेरे को शॉर्ट टर्म में काफी बेनिफिट देता है। तो इसमें क्या है कि इंडिकेशन इसने यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दी थी जब ये वाला कैंडल आया था कि मार्केट में थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड आ रहा है। 3 दिन पहले ये इंडिकेशन आ गई थी, उससे पहले इंडिकेशन यहाँ पर आई थी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे वो सर्वाइव करेगा। अब इस इंडिकेटर को मैं कैसे रीड करता हूँ कि जब कैंडल के ऊपर जो डिजिट है, ये DBSI लगा हुआ है, कैंडल के ऊपर अगर जो नंबर है वो 14 से ऊपर हो जाता है तो वो सिग्नल स्ट्रांग माना जाता है। अगर 14 से ऊपर है नंबर और वो कैंडल के ऊपर है तो वो प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलता है। अगर कैंडल के नीचे है नंबर 14 के ऊपर है तो प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है। अब देखो यहाँ पे 15 आया और यहाँ पे 16 आया, और ये देखो यहाँ पे था, अगर जिसने यहाँ पे परचेजिंग नहीं की और यहाँ पे अच्छी खासी लोगों ने परचेजिंग की क्योंकि ये सिग्नल काफी स्ट्रांग बन रहा था और नीचे उसका ग्रीन डॉट का भी इंडिकेशन था। तो अभी इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं कि अभी ये जो वेव है, जो ब्लू वेव है, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम वेव, ठीक है। और जो ग्रीन है ये है मनी फ्लो, ठीक है। तो अभी मनी फ्लो ना जीरो लाइन के ऊपर है, पर उसने हल्का सा बेंड एक दिखाया हुआ है, पर अभी भी मनी फ्लो ग्रीन से रेड टर्न नहीं हुआ। तो मनी फ्लो जब ग्रीन से रेड टर्न होता है तो इसका मतलब क्या है कि पैसा मार्केट से निकल रहा है। तो अब जब मार्केट से निकलता है तो ये ऐसे ऐसे कर्वेचर दिखाता है, कर्वी लुक दिखाता है। फिर हमें मार्केट में दोबारा एंट्री कब करनी है, जब ये कर्व ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन लेना शुरू कर जाए, है ना, या नीचे ग्रीन डॉट्स बनते हैं जो ओवरसोल्ड सिचुएशन हो जाती है। तो जब सिचुएशन आएगी मैं इस वीडियो को भी, इस वाले चार्ट को भी बार बार टाइम टू टाइम अपडेट किया करूंगा। पर अभी के लिए हमें ध्यान में रखना है कि बीटीसी जो लास्ट रिबन है उसके ऊपर अगर आ जाता है, इस वाले लेवल पे इसके ऊपर अगर चले जाता है तो उसके ऊपर अगर वो जाके सपोर्ट अच्छा खासा बना ले, अभी जैसे प्राइस है इसके ऊपर चल रहा है बट इसके यहाँ पे सपोर्ट बना ले, तो उसको एक हमें और एक दो या 3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा कि ये सपोर्ट उसका अच्छा से बना रहे। इसको अगर हम देखें 4 आवर्स में भी देख लेते हैं, तो 4 आवर्स में ये जो इसका ग्रीन लाइन है यहाँ पे रेड हुआ था और उसके बाद फिर से ग्रीन हो गया, ठीक है। और इसमें ना ग्रीन और रेड काफी देर तक रहता है। तो यहाँ पे जो रेड बना है ना ये बड़ा शॉर्ट थोड़ी देर के लिए बना है। हमें बस देखना है कि अब बायर्स ने यहाँ से उठाया क्योंकि इसमें यहाँ से सपोर्ट अच्छा खासा बन रहा था, इस वजह से ये बना है। एक्सेप्शनल केस इसको मान सकते हैं क्योंकि लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि 42 तक जाएगा, पर 42 तक नहीं गया, इसने यहीं से अपना एक रिवर्सल ले लिया है यहाँ से। होपफुली यही रिवर्सल हो, बट अब हमें देखना है कि अगले दिन का जो कैंडल है ना वो इसके ऊपर ही चले, ये ग्रीन लाइन वाकई ग्रीन रहे और ये रेड में टर्न ना हो।
तो ये था आज का, मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश की। आप आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक किया करो। अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल आप मेरा फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं रैंडम बेसिस पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। मेरे को डीएम करके भी डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो। और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।